हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। पहला सेंटेंस देखिए, वो एक दकियानुसी सोच का इंसान है। दकियानुसी सोच का इंसान मतलब यानी पुराने ख्यालातों वाला इंसान है, कोई नए आइडियाज उसको पसंद ही नहीं आते। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? हम कह सकते हैं ही इज अ नैरो माइंडेड पर्सन। ही इज अ नैरो माइंडेड पर्सन यानी छोटी सोच वाला इंसान है, दकियानुसी सोच वाला है। उसके लिए हम कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं, ही इज अ कंजर्वेटिव पर्सन। तो आप बोले ही इज अ कंजर्वेटिव पर्सन या फिर ही इज अ नैरो माइंडेड पर्सन, दोनों का ही सेम मतलब है। अब यहाँ पर आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, बार बार पर्सन बोलने की जरूरत थोड़ी है। पर्सन 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 को हटाओ, सिर्फ बोलो ही इज कंजर्वेटिव, ही इज नैरो माइंडेड। इतनी छोटी सोच वाले मत बनो, इतनी छोटी सोच मत रखो। डोंट बी सो नैरो माइंडेड, डोंट बी सो नैरो माइंडेड। मुझे दकियानुसी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कंजर्वेटिव पीपल एट ऑल। आई डोंट लाइक कंजर्वेटिव पीपल एट ऑल। यहां पर कंजर्वेटिव का मतलब पुराने ख्यालात वाला इंसान, दकियानुसी सोच वाला इंसान, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। आई डोंट लाइक यानी कि मुझे नहीं पसंद। एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी नहीं। एट ऑल हमने सेंटेंस के एंड पर लगाया ये बताने के लिए कि मैं बिल्कुल भी कंजर्वेटिव लोगों को पसंद नहीं करता हूं। आई डोंट लाइक कंजर्वेटिव पीपल एट ऑल। अगला सेंटेंस, उसने तो देश भर का धन इकट्ठा कर रखा है। हम ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी कि उसकी तो क्या बताऊं, उसने तो देश भर का यानी बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है। तो इसके लिए या तो हम कहेंगे ही हैज सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। प्रेजेंट परफेक्ट है, इकट्ठा कर रखा है, ही हैज सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इससे दूसरा भी तरीका है, हम बोल सकते हैं ही हैज अक्यूमुलेटेड a substantial amount of money. He has accumulated a substantial amount of money. यहां पर accumulate का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, यानी किसी चीज को गैदर करना ग्रेजुअली। ग्रेजुअली किसी चीज को इकट्ठा करते जाना, उसे accumulate करना कहते हैं। तो he has accumulated, प्रेजेंट परफेक्ट है, has के साथ accumulate की थर्ड फॉर्म यानी accumulated। He has accumulated, क्या accumulate किया है उसने? अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी। सब्सटैंशियल मतलब यानी कि बहुत ज्यादा, ह्यूज अमाउंट। कोई चीज लार्ज इन साइज होती है या फिर किसी चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो उसे सब्सटैंशियल कहा जाता है। सब्सटैंशियल अमाउंट यानी बहुत ज्यादा अमाउंट जिसका साइज बहुत बड़ा है। ही हैज अक्यूमुलेटेड अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी यानी बहुत सारा, यानी देश भर का, जो हम हिंदी में कहते हैं ना, ऐसे उस तरीके की सेंस हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस वर्ड का यूज करके। यानी उसने तो देश भर का धन इकट्ठा कर रखा है। ही हैज सेव्ड या फिर ही हैज अक्यूमुलेटेड अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी। देखिए सब्सटैंशियल का यूज आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका। जैसे उसमें तो बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, बोलते हैं ना वैसे कभी कभी, ये तो बहुत ही होशियार है, पता नहीं बहुत सारी नॉलेज है उसे। तो हम कह सकते हैं ही इज फिल्ड विद सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ नॉलेज। ही इज फिल्ड यानी वो भरा हुआ है। ही इज फिल्ड विद, किस चीज से भरा हुआ है? फिल्ड विद सब्सटैंशियल अमाउंट यानी बहुत ज्यादा अमाउंट, किस चीज की? ऑफ नॉलेज, नॉलेज की। ही इज फिल्ड विद सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ नॉलेज। अब मुझे इतनी लंबी गाथा मत सुनाओ। कोई कोई क्या करता है, हमें कहानी सुनाने लग जाता है, गाथा सुनाने लग जाता है पूरी, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। फिर हम बोर होते हुए कहते हैं यार अब मुझे इतनी लंबी गाथा मत सुनाओ। हम कह सकते हैं स्टॉप नैरेटिंग सच अ लॉन्ग सागा टू मी, यानी कि मुझे इतनी लंबी गाथा सुनाना बंद करो। स्टॉप नैरेटिंग, नैरेट मतलब सुनाना होता है, कोई चीज पढ़कर सुनाना, कोई चीज लिखी हुई है या कुछ भी पढ़कर सुनाना, उसे नरेट करना बोलते हैं। या फिर ऐसे ही सुनाना मुंह जुबानी, उसे नरेट करना बोलते हैं। जैसे कि नरेट अ स्टोरी, स्टोरी सुनाना, नरेट अ टेल, कोई कहानी सुनाना। यहाँ पर मैंने सागा का यूज किया है। सागा का मतलब लॉन्ग स्टोरी, क्योंकि मैं यहाँ पर जोर डालना चाहता हूँ कि वो ना बहुत ही बड़ी स्टोरी सुना रहा है, एकदम पूरी गाथा सुना रहा है। स्टॉप नैरेटिंग, सुनाना बंद करो। क्या सुनाना बंद करो? अ लॉन्ग स्टोरी। इसकी जगह पर मैंने क्या बोला? स्टॉप नैरेटिंग सच अ लॉन्ग सागा टू मी, यानी इतनी लंबी सागा, इतनी लंबी स्टोरी मुझे सुनाना बंद करो। स्टॉप नैरेटिंग सच अ लॉन्ग सागा टू मी। हम ऐसे ही बोल सकते हैं अब इतनी लंबी गाथा मत सुनाओ मुझे। डोंट नैरेट सच अ लॉन्ग सागा टू मी, डोंट नैरेट सच अ लॉन्ग सागा टू मी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई लड़की है बहुत ही सुंदर और आपके पास शब्द ही नहीं मिल रहे उसकी तारीफ करने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? उसकी सुंदरता को तो मैं शब्दों में बता ही नहीं सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो एक तो आप कहेंगे हर ब्यूटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स,
कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड, यानी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता इन वर्ड्स, शब्दों में। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक इंग्लिश में ब्यूटीफुल सा वर्ड है, उसका आप यूज जरूर कर सकते हैं। हर ब्यूटी इज इनएफेबल। क्या चीज है, आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे, कैसे बताऊं, आपको समझ नहीं आ रहा। यानी कि वो चीज कैसी है, इनएफेबल, इनएफेबल है वो। हर ब्यूटी इज इनएफेबल, यानी उसकी सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में बयान ही नहीं हो सकती है वो। जैसे कि हम बोल सकते हैं माई मूड इज इनएफेबल राइट नाउ, यानी इस टाइम मेरा मूड है ना, जो मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कैसा मूड है, अजीब सा मूड है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ उसको वर्ड्स में। आई कैनॉट डिस्क्राइब माई मूड इन वर्ड्स, दैट मीन्स माई मूड इज इनएफेबल। जैसे उस टाइम पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मेरी खुशी को बयां ही नहीं किया जा सकता था। माई जॉय वॉज इनएफेबल एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब उस टाइम पर। माई जॉय यानी कि मेरी खुशी, वॉज इनएफेबल, पास्ट की बात है इसलिए वॉज। माई जॉय वॉज इनएफेबल, कब, एट दैट टाइम, उस टाइम पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उसे तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता था। मेरी पिटाई का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को पीटते हैं, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, माई बीटिंग वॉज इनइफेक्टिव ऑन हिम। इनइफेक्टिव, अगर कोई चीज इनइफेक्टिव है इसका मतलब उसका कोई असर ही नहीं पड़ता है। आप देखिए, इफेक्टिव का मतलब असरदार चीज, उसका ऑपोजिट बना दिया हमने, इनइफेक्टिव। सो माई बीटिंग यानी मेरी जो पिटाई है, माई बीटिंग वॉज इनइफेक्टिव ऑन हिम, उसके ऊपर जो मेरी बीटिंग थी, जो मैंने उसे बीट किया, उसे पीटा, वो इनइफेक्टिव थी, उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। लग रहा है कि इस दवाई का तो कोई असर ही नहीं है, इस दवाई का तो कोई असर ही नहीं दिख रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि मेडिसिन का कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता, तो उसमें भी हम कह सकते हैं दिस मेडिसिन सीम्स इनइफेक्टिव। सीम्स देखिए ऐसा है इसमें, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसा नहीं लगता, प्रतीत नहीं होता। सीम का मतलब लगना या प्रतीत होना होता है। दिस मेडिसिन सीम्स यानी ये मेडिसिन ऐसी लगती है, कैसी लगती है, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव लग रही है मेडिसिन, तो यार इसका कोई असर ही नहीं लग रहा। दिस मेडिसिन सीम्स इनइफेक्टिव। तो देखिए इंग्लिश में जो ये सीम है यहाँ पर एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाते, जबकि हम हिंदी में बोल रहे हैं कि इस दवाई का तो कुछ असर ही नहीं लग रहा, लेकिन इंग्लिश में बोल रहे हैं दिस मेडिसिन सीम्स इनइफेक्टिव। सीम्स बोल रहे हैं, सीमिंग नहीं, क्योंकि सीम एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। एक गिलास दूध पी लो, तुम्हें एनर्जी मिलेगी, तुम्हें स्टेमिना मिलेगा, बोलते ना ऐसे, फुर्ती आएगी, एक गिलास दूध पी लो। तो हम बोल सकते हैं अ ग्लास ऑफ मिल्क विल इनविगरेट यू। यहां पर मैंने आपको बताना था इनविगरेट का मतलब। इनविगरेट का मतलब होता है टू एनर्जाइज समबडी, किसी को एनर्जी देना। तो इनविगरेट का सिनोनिम आप बोल सकते हैं एनर्जाइज, एनर्जेटिक बना देना, यानी कि उसे इनविगरेट कर देना। तो मैंने क्या कहा, अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी एक दूध का गिलास विल, फ्यूचर की बात है, विल क्या करेगा, इनविगरेट यू, तुम्हें इनविगरेट कर देगा, यानी तुम्हें एनर्जाइज कर देगा, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। एक वॉक के लिए चले जाओ, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। अ वॉक इन द पार्क विल इनविगरेट यू, यानी पार्क में एक वॉक है ना जो, वो आपको इनविगरेट कर देगी, यानी आपको एनर्जी दे देगी, आपके अंदर एनर्जी हो जाएगी। ऐसा हम तब कह सकते हैं जब कोई बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, या फिर हो सकता है वो बीमार है, तो हम उसे बोलते हैं ना कि ऐसा कर लो, वॉक कर लो, दूध पी लो, ऐसा कर लो, उससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। और कोई ऐसी चीज जो आपको एनर्जी देती है, उसे आप क्या कह सकते हैं, इनविगरेटिंग। तो आप बोल सकते हैं अ वॉक इन द पार्क इज रियली इनविगरेटिंग, यानी कि जो पार्क में जो वॉक होती है वो इनविगरेटिंग होती है। वैसे हम बोल सकते हैं अ ग्लास ऑफ मिल्क इज ऑलवेज इनविगरेटिंग। जो ग्लास ऑफ मिल्क होता है ना, गिलास का दूध होता, आई मीन दूध का गिलास होता है, वो इनविगरेटिंग होता है, यानी उसको पीने से आपको एनर्जी मिल जाती है। अ ग्लास ऑफ मिल्क इनविगरेट्स यू। Friends, whenever you watch my videos and give me your appreciation, it invigorates me and motivates me to keep uploading such videos for you and to help you keep improving your English. Friends, इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए Let's Improve English को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।